हेलो फ्रेंड्स, हम जा रहे हैं सूरत से दीव। दिस इज द न्यू फ्लाइट दैट हैज स्टार्टेड फ्रॉम सूरत टू दीव। फर्स्ट हम कवर करेंगे सोमनाथ, उसके बाद हम कवर करेंगे गिर सिंह को देखेंगे, और उसके बाद वी विल बी इन दीव। तो यदि आपके पास अबाउट 3 to 4 days है, तो देन यू कैन कवर दिस 3 places. If you have 2 more days, in that case you can add Dwarka as well. So we will be reaching to Diu, and from there our journey will start. Stay tuned. दोस्तों, सूरत से भावनगर की फेरी भी शुरू हुई है, तो जो लोग फ्लाइट से नहीं जाना चाहे एंड कार लेके फेरी से जाना चाहे तो दैट ऑल्सो इज अ वेरी गुड ऑप्शन। सूरत से ये फ्लाइट कब शुरू हुई और कब खत्म हुई पता ही नहीं चला, बट हाँ, आधे घंटे की ये फ्लाइट इंडिगो के क्रू मेंबर्स ने हमारे लिए स्पेशल बना दी। Yeah, hello all. I am flying with Indigo from Surat to Diu, and you can see कि पूजा मैम है and एनजी मैम है, and they have given handwritten card for Happy New Year. This is such a beautiful gesture, ma'am. Wish you both also Happy Diwali and Happy New Year. Yeah, thank you. Wow. It says Happy Gujarati New Year. And then it says Mr. Mayur Madhwan, on behalf of Indigo 60 team, we wish you a very happy new year. Thank you for flying with us today. Hope to have you soon. It's so nice. तो फ्रेंड्स, आ गए हैं हम दीव में, एंड अभी ये है विजय भाई अपने साथ। एंड विजय भाई 3 दिन तक हमको पहले सोमनाथ ले जाएंगे, फिर गिर लायन ले जाएंगे, एंड उसके बाद दीव में ही साइट सीइंग कराएंगे। तो जर्नी स्टार्ट्स हियर, एंड नाउ we are going to Somnath, and you can see it's a beautiful road. और दोस्तों, भोलेनाथ की कोई भी ज्योतिर्लिंग देखने आप कभी भी जाओ, वो ट्रिप ऑलवेज कुछ खास ही होती है। So guys, आप जब दीव से सोमनाथ जा रहे हो तो आप रास्ते में यहाँ पे रुक सकते हो, होटल जायका, गुड फूड, डिसेंट फूड एंड वेरी डिसेंट रेट्स। We had छाछ and आलू परोठा here and also tea. इन दोस्तों, सौराष्ट्र में आप कहीं पे भी हो, गुजराती आइटम जैसे फाफड़ा जलेबी, वणेला गांठिया, मेथी थेपला या फिर लसण या आलू नु शाक અને સેવ ટમાટાનું શાક ટ્રાય करना मत भूलिए। थोड़ी सी पेट पूजा करने के बाद अभी हम निकल पड़े हैं सोमनाथ की ओर। और दोस्तों, दीव से बस 2 से ढाई घंटे का ड्राइव करके आप पहुंच जाओगे सोमनाथ। तो सोमनाथ में सबसे पहले आप टेम्पल मत जाइए, बट म्यूजियम जाइए। हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों हम आ चुके हैं सोमनाथ में। सोमनाथ में आपका स्वागत है, बट सोमनाथ टेम्पल देखने से पहले आए हैं हम इस म्यूजियम में। आपको पता होगा कि मोहम्मद गजनी ने 17 टाइम्स 17 बार इस टेम्पल को तोड़ा, एंड हर बार इसको रीबिल्ड किया गया। तो पुरानी मूर्तियां कैसी थी, पुराना मंदिर कैसा दिखता था, तो उसके कुछ अवशेष यहाँ पे हम आपको दिखेंगे। यू कैन सी दिस काइंड ऑफ आर्टिफैक्ट्स, एंड यू कैन सी कि पुरानी मूर्तियां कितनी सुंदर थी। कहा जाता है कि चंद्रदेव ने शिवजी की तपस्या कर यह मंदिर स्वर्ण यानी कि सोने से बनाया था। चंद्र यानी कि सोम एंड नाथ यानी कि स्वामी, सोमनाथ यानी चंद्र के स्वामी शिवजी, और तब से यह मंदिर सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। यह भी कहा जाता है कि रावण ने इसे रजत से यानी कि चांदी से, कृष्ण भगवान ने इसे रत्नों से, एंड राजा भीम जो 5 पांडवों में से एक थे, उन्होंने इसका मजबूत पत्थरों से पूर्ण निर्माण किया था। प्राचीन काल से यह मंदिर भारत की श्रद्धा, शौर्य एंड समृद्धि का प्रतीक रहा है। अरब आक्रमणकारी अल जुनायुद, मोहम्मद गजनी, अलाउद्दीन खिलजी एंड औरंगजेब ने काफी बार इस मंदिर को तुड़वाया। मराठा महारानी अहिल्याबाई होलकर ने एक और बार यहाँ ज्योतिर्लिंग की स्थापना की, और स्वतंत्र भारत में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई के प्रयत्नों द्वारा एक और बार इस मंदिर का पुनः निर्माण हुआ। प्रभास पाटन म्यूजियम में रखी गई प्राचीन मंदिर की यह मूर्तियां बताती है कि भारत की संस्कृति को न जाने कितनी बार तोड़ा गया, लेकिन हर बार और मजबूती से यह खड़ी हुई। मैं जहाँ पे आज खड़ा हूँ, ये जगह जो टेम्पल तोड़ा गया था वो स्थान है। ये पुराना टेम्पल है, और फिर बाद में जाके वो बना असली टेम्पल, सबसे पुराना टेम्पल। ये सारी मूर्तियां है जो जलने से बच गई है। So do come here and then visit सोमनाथ टेम्पल। एंड अब हम आपको दिखाएंगे त्रिवेणी संगम, सोमनाथ टेम्पल, बहुत सारी चीजें। तो आ गए हैं दोस्तों हम त्रिवेणी संगम पे। यहाँ 3 नदियों का संगम होता है। यू कैन सी यहाँ पे हिरण, कपिला एंड सरस्वती, इन 3 नदियों का संगम होता है।
सोमनाथ टेम्पल के एकदम पास में आया हुआ है ये स्थल, तो हम यहाँ विजिट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे कीर्ति टेम्पल एंड फिर जाएंगे हम सोमनाथ टेम्पल। तो आओ दिखाते हैं कैसा है महासंगम। यहाँ आप फिश को खाना देने के लिए यदि फिश को लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। दोस्तों यह वही जगह है कि जहाँ पे कृष्ण भगवान का अंतिम संस्कार हुआ था, और इसी वीडियो में मैं आपको वह जगह भी दिखाऊंगा कि जहाँ पे कृष्ण भगवान की मृत्यु हुई थी, वेरावल में। तो आप पहुंचे हैं दोस्तों हम कीर्ति मंदिर। ये कृष्ण भगवान का टेम्पल है। त्रिवेणी संगम देखने के बाद आप यहाँ पे आ सकते हो और उसके बाद सोमनाथ का टेम्पल देख सकते हो। यहाँ पे गीता मंदिर देखने को मिलेगा आपको, कृष्ण भगवान का टेम्पल देखने को मिलेगा एंड रेड कलर में बहुत ही प्यारे टेम्पल्स है सारे। तो दोस्तों वहां से निकल के खाना खा के आ गए हम सोमनाथ टेम्पल पे। सोमनाथ टेम्पल के बाहर एक लोकल वेंडर को फ्रेश पिस्ता बेचते हुए देखा हमने। नॉर्मली हम यह ड्राई फ्रूट ऐसे ही खा लेते हैं, बट एक्चुअली पिस्ता किस फ्रूट के अंदर से निकलता है, सीइंग दैट वाज अमेजिंग। दोस्तों आपके पास सामान हो, मोबाइल हो, वो सारी चीजें गाड़ी में ही जोड़ के आप दर्शन करने जा सकते हो, क्योंकि मंदिर के अंदर आप कोई भी चीज नहीं ले जा सकते हो। और यदि आपको लाइट एंड साउंड शो देखना हो तो उसकी टिकट भी एंट्री गेट पे ही मिल जाएगी आपको। दोस्तों कहा जाता है कि 12 ज्योतिर्लिंग में से यह सबसे पुराना यानी कि प्राचीन एंड प्रथम ज्योतिर्लिंग है। सौराष्ट्र के समुद्र तट पे आए होने की वजह से यह काफी सुंदर दिखता है। दोस्तों लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तो सोमनाथ का यह ज्योतिर्लिंग मैंने सुबह देखा था। लेट मी टेल यू, रात को वह और भी ज्यादा सुंदर दिखता है। बट यदि आपको पीछे आया हुआ अरेबियन सी एंड मंदिर से टकराती हुई लहरें देखनी हो तो दिन में भी आपको काफी सुंदर दृश्य दिखेंगे। सोमनाथ का ज्योतिर्लिंग देखने के बाद आ गए हम वेरावल। वेरावल सोमनाथ के ही पास में आया हुआ छोटा सा लेकिन प्यारा सा फिशिंग टाउन है। वेरावल में लेमन ट्री का एक काफी अच्छा रिसोर्ट खुला है। वहां पे हमने रात को स्टे किया एंड सुबह हम निकल पड़े भालका तीर्थ जाने के लिए। जी हाँ, यह वही जगह है कि जहाँ पे कृष्ण भगवान के पैर में तीर लगा था और उनकी मृत्यु हुई थी। दोस्तों यदि आपने वृंदावन और मथुरा देखा है, नेक्स्ट आपको द्वारका एंड वेरावल देखना चाहिए। ये वही जगह है जहाँ पर श्री कृष्ण जी एक पेड़ के नीचे बैठ के आराम कर रहे थे। तब जरासंध ने उनके पैर को मृग का मुख समझ के वहाँ पे उनके ऊपर भाल छोड़ दिया था और वो भाल सीधा कृष्ण भगवान के दाहिने पैर के अंगूठे में लगा था और उन्होंने यहाँ देह त्याग दिया था। इस जगह को कहते हैं भालका तीर्थ। जय जय। दोस्तों सोमनाथ और वेरावल देखने के बाद नेक्स्ट हम देखने जाने वाले थे गिर, द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड के जहाँ पे एशियन लायन देखने को मिलते हैं। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।